आपने अभी एक चीज का जिक्र किया, आपने कहा कि कुछ नाराजगी है। हाँ है। मैं उपलब्धियों पर आऊं, पहले अगर आत्ममंथन आप करना चाहें, आप बताना चाहें क्या नाराजगी आपको लगता नाराजी है? तो सिर्फ ज़्यादा इकोनॉमिक्स पर है। वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का हुआ है, वो उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। थोड़ी और रोशनी डालेंगे? हाँ थोड़ी और रोशनी डालेंगे? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये जीएसटी, इस सब में इतना कागज़ का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी, परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। जो नए नोट्स को छापना चाहिए था एडवांस में, वो नहीं किया। और इंटरेस्ट रेट्स जो ब्याज के जो दर्जा है वो बढ़ते गया। उसके लिए रघुराम राजन को हटाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। और फिर अरविंद सुब्रमण्यम तो पहले से मोदी के विरोधी थे, उन्होंने लेख भी लिखा था हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र बनने के पहले। और वो जो ड्रग कंपनी का वो काम करते हैं अमेरिका में, जो एक इंस्टीट्यूट है पैटरसन इंस्टीट्यूट, वहाँ रिसर्च स्कॉलर थे। वो ड्रग कंपनी का है जो दवाई हमारे देश में बेचनी चाहता है, तो ज़्यादातर उसकी दिमाग उसी में चल रही थी। तो ऐसे लोगों के कारण, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। मैं नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से नहीं सर, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की उनको जानकारी नहीं, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं। तो क्या करूँ, ऐसे वित्त मंत्री पहले भी हुए हैं। चिदम्बरम को भी इकोनॉमिक्स पता नहीं है, वो भी वित्त मंत्री थे। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूँ। मैं भी कैंडिडली जवाब ही जी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूँ सर। मैं आज नरेंद्र मोदी को भी यही कहता हूँ, कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। ना नरसिम्हा राव जीते, ना वाजपेयी इंडिया शाइनिंग में जीते, ना मोरारजी दामों को कम कर दिया पर जीते। ये दुनिया में भावना से, लोगों का जब भावना जगती है। सर ये तो फिर वही जो क्रिटिक्स हैं, हाँ। उनकी बात आपने कह दी। हाँ कि गवर्नेंस से, परफॉर्मेंस से, वादों की डिलीवरी से चुनाव नहीं जीता जाता जी, इमोशन और भावना से चुनाव जीता जाता है। हाँ। तो ये कह करके जिस सरकार के बारे में आप थोड़ी सी समालोचना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उस सरकार को आप लाइसेंस दे रहे हैं कि काम वाम मत करो, हिंदुत्व पर फोकस करो, चुनाव जीतना जरूरी है। सर ये तो पावर के पीछे भागने वाली बात है। नहीं, देखो, पावर तो चुनाव किसके लिए है? पावर नहीं है। हम आश्रम में जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं क्या? हमें तो पावर से ही ज़्यादा काम हो सकता है, गलत नीयत की काम नहीं है, भावना भड़काना। हिंदू का जो प्रभुसत्ता है और जो अस्मिता है, उसको हम उजालाना चाहिए, उसको उज्जवल करना चाहिए था। आज तक क्या राजनीति हुई 70 साल में? हिंदू को जात में बांटो, प्रांत में बांटो, भाषा में बांटो, हाँ, और वर्ण में बांटो, और हिंदू को टुकड़ा टुकड़ा करके अल्पमत जो है, माइनॉरिटीज़, उनको इकट्ठा करो, और उनका 15-16% क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सब जोड़कर, प्लस शेड्यूल कास्ट को, यहाँ बैकवर्ड कास्ट को, इस प्रकार से जोड़कर कैंडिडेट इसी प्रकार से चुनकर आप अपनी मेजॉरिटी बनाओ। ये चलते आया। बीजेपी ने 2014 में पहली बार, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसके लिए बधाई दूंगा, वो इस राय के शुरू से थे। हम लोग मानते नहीं थे, हम माने जनसंघ में भी नहीं मानते थे। वाजपेयी तो बिल्कुल उसको ठुकरा दिया था 2004 में, और इसीलिए हार भी गए। ये नई स्ट्रैटेजी बनी कि इनका उल्टा करें हम, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखें कि वो इकट्ठे हो जाएं, बंट ना जाए। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर, ये करके बोरा, सिया, इन सबको भी अलग कर दो, और ये सुन्नी जो है, और ख़ास तौर वो वहाबी सुन्नी है, उसको अलग कर दो, तो फिर हम जीतेंगे। उस फार्मूला में हमें मेजॉरिटी मिली। ये गवर्नेंस ये सब कहने की बात है, उस पर नहीं जीते।
दो ही बात पर कैंडिड हैं। दो ही बात पर 90% जीत हुई। हाँ, नरेंद्र मोदी की प्रतिमा जरूरत थी, वो मिल गई, और नरेंद्र मोदी के को घुमाया देश भर में, उससे एक विश्वास हो गया, गुजरात में कर दिया तो यहाँ। मुझे तो इनका इकोनॉमिक समझ में नहीं आती, जो जेटली बोलता है पता है, मुझे नहीं पता है कि कौन सा भाषा में बोल रहा है, इकोनॉमिक्स में तो नहीं, इकोनॉमिक्स भाषा में तो नहीं बोल रहा है।